महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीपुरा गांव में 20 वर्षीय युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान आसाराम की पुत्री गीता के रूप में हुई। गीता का पिछले 4 वर्षों से हमीरपुर जनपद के भूसी गांव निवासी अमित से प्रेम संबंध था। अमित मृतका के जीजा संजय का मौसेरा भाई है। परिजनों ने बताया कि कई बार गीता की शादी के लिए अमित के घर वालों से बातचीत हुई, लेकिन उसका बड़ा भाई बबलू इसके लिए राजी नहीं था। घटना वाले दिन गीता ने आखिरी बार किसी से फोन पर बात की और प्रेमी अमित द्वारा 6 दिन पूर्व कोरियर से भेजे गए नाम लिखे मंगलसूत्र को पहनकर फांसी के फंदे पर झूल गई। परिजन बीती रात जब उसकी बड़ी बहन की तबीयत खराब होने पर ससुराल देखने गए, तभी उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। घर लौटने पर परिजनों ने गीता को फंदे से लटका देखा तो कोहराम मच गया। मृतका के चचेरे भाई कामता प्रसाद ने बताया कि फोन में चैटिंग और कॉल डिटेल से सब कुछ साफ हो जाएगा। मौत से पहले उसकी बातचीत किससे और कब हुई और बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे गीता ने आत्महत्या कर ली। मौके पर मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य पुलिस ने जब्त कर लिए। हो गई ये हमारी बहन है, चाचा की लड़की, इसका नाम है गीता। ये है घटना, इसने फांसी लगा ली है। और ये जैसे यानी कि परिजनों को पता चला और ये अपने परिजन गए थे रिश्तेदारी में देखने, क्योंकि वहाँ पे इनकी बड़ी लड़की है तो उसकी तबीयत खराब थी। तो जैसे वो वहाँ से आए शाम को तो देखा तो हल्ला चल्ला हुआ और बुलाने लगे गीता कहाँ हो। जब नहीं दिखी तो यानी अंदर देखा, अंदर जब देखा तो यानी कि तो वो फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। इतने भागम मची सब उनने जैसे यानी कि वो काटा वाटा फंदा वंदा और इसके बाद यानी कि सब कुछ यानी कि शोर शराबा होने लगा। फिर अच्छा, क्या वजह रही, आखिर क्यों ऐसा कदम उठा लिया लड़की ने, क्या वजह है? वजह ये थी कि सर यानी कि ये एक लड़का था अमित नाम का, जो भुलसी का रहने वाला था और इनका प्रेम प्रसंग कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल से चल रहा था, और जिसमें लड़की पक्ष वाले तैयार थे और लड़की पक्ष वाले इनके अमित के माँ बाप से 4 से 5 बार कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जो लड़की का भाई है वो कहता था चाहे ये लड़की आज मरे और चाहे कल मरे, मैं इसकी शादी अपने भाई से नहीं करवाऊंगा। लेकिन लड़की के माँ बाप से कई बार उनके हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब भी वो तैयार नहीं हुआ। ऐसा कदम क्यों उठा लिया, क्या हुआ था उस समय, ऐसा कुछ कोई जानकारी लगी है? जानकारी तो ऐसी कुछ नहीं, फ़ोन के जरिए से जब फ़ोन को देखा गया तो उसमें मैसेज मिले, मैसेज के साथ साथ कॉल भी पड़ी थी और उस नंबर से जो भी हुआ यानी कि फ़ोन के जरिए से सब कुछ हुआ है। जो भी मैटर बना है, जिस कारण से फांसी लगाई गई है, फ़ोन ही है उसकी वजह। क्या लग रहा आपको, क्या फ़ोन में क्या हुआ होगा? फ़ोन में यानी कि कोई ऐसी चढ़वड़ की बात हुई जिससे वो सहन ना कर पाई और उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसने उसने फांसी लगा ली। क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? इस मामले में ये चाहता हूँ कि कम से कम मेरी बहन को इंसाफ तो मिले और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनके माँ बाप को भी सज़ा मिले। कौन था ये लड़का, क्या लगता था इसका लड़की का? लड़की का जीजा लगता था, रिश्ते में जीजा लगता था और इनका ऐसे धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चलने लगा। और इसने 4 से 6 दिन पहले एक मेटल का मंगलसूत्र आता है तो वो उसने कोरियर के द्वारा यानी कि ऑर्डर करके भिजवाया गया। जब यानी कि हमने फांसी के फंदे से उतारा तो उसके गले में ये मिला जिसमें लिखा था अमित गौतम। ठीक, अभी कहाँ लाए हो, क्या कार्रवाई हो रही है? अभी यानी कि पीएम हाउस में लेके आए हैं और यानी कि पोस्टमार्टम के लिए। थाना कबरई जनपद महोबा पर थाना कबरई के ही क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री द्वारा अपने ही दुपट्टे से घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना कबरई की पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव का पंचायतनामा मुरतब कर वास्ते पीएम भेजा गया। प्रकरण के हर पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है तथा प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं।